कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मेरे भीतर भक्ति कैसे जन्म ले सकती है। मुझे लगता है कि मैं पत्थर दिल हूं। सबसे बड़ी सौभाग्य की घटना क्या है साधना में कि मुझे अपने भीतर देखना आ जाए, क्योंकि साधना में हमारी दृष्टि जो है वो बाहर बाहर ही घूमती है। हम दूसरे को आंकने में लगे रहते हैं और साधना के नाम पे भी अपनी हर बात के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं ऐसा ना होता या मैं ऐसा ना करता, ताकि अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। हाँ, जो अच्छा है वो मैं हूं मेरे कारण, और जो मेरे भीतर से बुरा निकलता है वो सब तुम लोगों के कारण, क्योंकि तुम मुझे उकसाते हो, तुम मुझे छेड़ते हो, और तब मेरे भीतर से इस तरह की रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। साधना की शुरुआत ही है कि दृष्टि मुझ पर आ जाए, मैं क्या हूं क्या नहीं। लेकिन एक सौभाग्य के साथ एक चीज जो साधना में बहुत आवश्यक है वो है अपनी किसी भी चीज के लिए आप कंडेम ना करें। आप जो हैं बेस्ट हैं, क्योंकि आत्मसम्मान से साधना शुरू होती है। दुनिया तो आपको क्या सोचती है क्या कहती है इससे आपका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण है। और अपने को किसी भी भ्रम में ना रखना ये साधना का हिस्सा है। शुद्धतम रूप में मेरे भीतर जो है, चाहे मैं उसे अशुद्धियां कहूं चाहे शुद्धियां कहूं, ये पैरामीटर्स भी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ओशो लेबल लगाने से भी मना करते हैं। क्योंकि लेबल लगाने वाला हिस्सा कौन सा है? मेरा मन, और मन से पार है मेरा होना। कहीं ना कहीं से ये मन इतना इंटेलिजेंट है कि घुमा फिरा के हमें फिर अपने पे ले आता है। जितना हम इससे पार जाने की कोशिश करते हैं ये हमें उलझाता है, और एक और अच्छा नकाब पहनाकर फिर अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर देता है। मन को कैसे मैं जान लूं, देख लूं कि मेरे भीतर करता क्या है, बिना लेबल लगाए। अब यह है कि आप सोचते हैं आप पत्थर दिल हैं। अगर पत्थर दिल होते तो यहां ना होते। यहां हैं इसका मतलब पत्थर दिल तो नहीं है कम से कम। दूसरी बात यह है, ध्यान और प्रेम, ओशो ने स्पष्ट रूप से दोनों की बात कही और दोनों का समन्वय किया। पहले साधना शैली जो होती थी यहाँ खाली ध्यान या खाली प्रेम और भक्ति की होती थी। जहाँ तक भक्त पहुँच सकता है वहाँ तक ध्यान ही नहीं पहुँच सकता। इसलिए ओशो ने भक्ति को ध्यान के साथ उसका समन्वय किया। आप ध्यानी हो सकते हैं, शायद इसलिए अपने आप को पत्थर दिल कहते हैं, क्योंकि ध्यान में मैं बना रहता हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ। और जब तक मैं साक्षी चैतन्य होकर रहता हूँ तब तक मैं तरल नहीं हो सकता, तब तक मैं मिट नहीं सकता। प्रेम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मुझे मिटाने के लिए। इसलिए प्रेम, इसलिए भक्ति आवश्यक है। इसके बिना भी साधना हो सकती है। आप बिना प्रेम के, बिना भक्ति के अप टू विटनेसिंग कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। आपने ध्यान की विधि की, ध्यान विधियों को करने के बाद जागरूकता अर्जित की, और जागरूकता के बाद आप अपनी सांस को देख रहे हो,
या अपने मन, अपने विचारों को देख रहे हो, आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, विचार शून्य हो जाओगे, लेकिन बने रहोगे। बने रहना ही अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतिम पड़ाव तो मेरा मिट जाना है, जिसको भक्ति कहते हैं। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में, ध्यान विधि करते हुए जब आप अंतर आकाश में स्थापित हो गए, जब अपनी निर्विचार निर्विषय अवस्था को जान रहे हो, बीच बीच में विचार भी आ रहे हैं, फिर पुनः अपनी निर्विचार अवस्था को जानते हो, धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे। कभी कभी आएंगे, आप उनसे अपना तादाद नहीं जोड़ रहे, आप ध्यान में प्रवेश तो कर गए, लेकिन भक्ति अब यहाँ पर मुझे विलय करती है, मिटाती है। क्योंकि आदमी प्रेम में ही मिट सकता है, ऐसे नहीं मिट सकता। इसलिए प्रेमपूर्ण होना भक्ति अनिवार्य है साधना की, जहाँ भक्त भगवान हो जाता है। जैसे हम जिस आकाश को अनुभव कर रहे हैं, उस आकाश में विलीन हो जाते हैं और विलीन होकर आकाशी हो जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। सिर्फ शुद्ध जानना, और कई बार तो बस मेरा होना, और वहाँ से मैं लौटता हूँ तो शब्द भी नहीं कि हुआ क्या था, बस एक अनुभूति, एक अनुभव, कि उसके लिए शब्द खोजने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन विटनेसिंग कॉन्शियसनेस तक, साक्षी तक आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा था। क्योंकि जानने वाला पूरी तरह से मौजूद था, वो जान रहा था, और जिसको जाना जा रहा था उसके लिए शब्द खोजे जा सकते हैं। और जब उस स्थिति में मेरा प्रवेश हो जाएगा भक्ति से, जहाँ पर भक्त भगवान होता है, जहाँ पर आप स्वयं एक आकाश होते हैं, जहाँ आप स्वयं वो होते हैं जो ये असीम अनंत बूंद सागर में समा गई, थोड़ी देर के लिए सागर ही हो गई, लेकिन फिर भाप बनी और एक बूंद का वजूद फिर लौट आया। उस सागरीय अनुभव को क्या कहोगे? ओशो ने तो अपना नाम दे दिया, क्योंकि कोई नाम नहीं तो चलो मुझे ही मान लो, क्योंकि वो अनुभव सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से होता है, वो ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। या ऐसा मानो कि अंतर आकाश की सेज पर मैं अपने प्रियतम का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आकर मुझे अपने गले से भी लगाए और प्रेम में मिटा भी दे, क्योंकि मुझसे संभव नहीं है। मैं सिर्फ उस स्थिति में समर्पित हो सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ कि कब तुम आओगे, कब तुम मिटाओगे और कब अपने में समा लोगे। और उस क्षण के लिए हर साधक इंतज़ार करता है, और उस क्षण को पाने के लिए ही विरह बना है कि जब तक मैं तुझ में विलीन नहीं हो जाऊंगा तब तक मेरा विरह है। मैं तुझे देख तो रहा हूं कि तू सामने है, उस आकाश का अनुभव कर रहा हूं साक्षी भाव में, लेकिन तू मुझ में नहीं समाया, मैं तुझ में नहीं समाया, तो मिलन कैसा। लेकिन यहां तक भी संतों ने कहा है कि एक साधक हमेशा विरह में जीता है। क्यों? क्योंकि जब
मिलन नहीं हुआ था तो मैं था, तो विरह था, और जब मिलन हुआ तो मैं ही खो गया। तो मिलन को जाना किसने, फिर विरह हो गया। इसलिए पत्थर दिल नहीं है, एक पड़ाव है साक्षी का, उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और उसके बियॉन्ड जाने का मार्ग क्या है? उसके बियॉन्ड जाने का मार्ग भी सीधा नहीं है कि आप प्रभु से सीधा प्रेम कर सको। उसके बीच एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है, और वो है गुरु से प्रेम, गुरु की भक्ति। क्योंकि कैसे मेरा प्रेम परिष्कृत होगा? एक प्रेम तो है संसार का, जहां सारी कामनाएं भरी हुई हैं, और एक प्रेम है निष्काम प्रेम, जो जब मैं गुरु के प्रेम में पड़ता हूं तब मेरे भीतर से वो प्रेम जागृत होता है। सच्ची श्रद्धा जब गुरु का हमारे जीवन में अवतरण होता है तब जन्म लेती है, तब पैदा होती है। श्रद्धा भक्ति का अंश है, नो डाउट। गौड़ी भक्ति में भी श्रद्धा है, कोई प्रश्न नहीं है इसमें। लेकिन मेरे अनुभव से असली श्रद्धा जब हम किसी देहधारी गुरु के आगे झुकते हैं। इसीलिए ओशो ने एक जगह कहा है, लिविंग मास्टर्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि शरीर में है, भोजन भी करता है, कपड़े भी पहनता है, बात भी करता है, मन भावनाएं उस शरीर में सबके साथ है। लेकिन सच्ची श्रद्धा वो है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु से अनकंडीशनल, अकारण प्रेम, उसमें मुझे बिठा दे। सच्ची श्रद्धा ये है कि मैं ये ना देखूं कि गुरु का जीवन में गुरु क्या कर रहा है, बल्कि गुरु मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। उनके दिखाए हुए मार्ग पर मैं चल सकूं। सच्ची श्रद्धा वहां से उत्पन्न होती है। और सच्चा गुरु हमें बांधता नहीं है, हमें मुक्त करता है। सच्चा गुरु हमें अपनी ओर नहीं लेके जाता, हमें हमारे भीतर उतरने का मार्ग बताता है। सच्चा गुरु स्वयं से उसका कुछ अर्थ नहीं, वो बूंद को सागर में मिटाने के लिए है। सच्चा गुरु जब हम उससे प्रेम में पड़ते हैं तब वो प्रेम जो गुरु के प्रति हमारा जागृत होता है, वहाँ जब हम मिटते हैं तभी संभव है कि इस आकाश में हम मिटने लगें। क्योंकि मिटने की शुरुआत तो गुरु से होती है। अहंकार को मिटाना है, मुझे स्वयं अपने वजूद को मिटाना है, और अपने वजूद को मिटाने का अर्थ ही अपने आप, अपने अहम को मिटाना है, अपने अहंकार को, अपनी मैं को मिटाना है। तो किस तरह से ये साक्षी विलीन होकर उस भगवत्ता में ही प्रवेश कर जाए। और इसी को ओशो ने एनलाइटनमेंट कहा है, बुद्धत्व है, कि तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो, तुम मिटकर वही हो जाते हो जो ये विराट है। उस मिलन को ही ओशो ने बुद्धत्व कहा है। तो ध्यान की पराकाष्ठा साक्षी तक है, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा खुद भगवत्ता है। कि कैसे मैं उस भगवत्ता को अपने भीतर ग्रहण करके बस भगवान होकर ही जी लूं,
और गुरु जो है इस भगवत्ता का प्रकट रूप है हमारे जीवन में, कि जिसके आगे मैं मिट सकूं। इसलिए स्वयं को पत्थर दिल मत जानो। हाँ, क्योंकि मिटने में डर लगता है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा वजूद खो जाएगा, तो एक भय है कि मैं क्या बचूंगा। खालीपन की आदत नहीं है, शून्यता की आदत नहीं है, क्योंकि हर समय ये मन, ये विचार, मैंने इसी को अपना वजूद मान लिया है। अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने विचार, इसी को सब कुछ मान कर तो जी रहा था। और अगर यही नहीं होंगे तो मैं कहाँ बचूंगा। इसी मैं को बिटाना है। किस तरह से ध्यान से और ध्यान में भी भक्ति का समन्वय करके मेरी यात्रा की शुरुआत हो। भगवान शिव ने अपनी जो ध्यान विधियां मां पार्वती को दी, उसमें भक्ति की भी विधियां हैं जो ध्यान के साथ समन्वय किया उन्होंने। एक विधि में तो ये कहा, सांस भी लो तो भक्ति भाव से, इतने प्रेम से जैसे आज तक कभी ना ली हो। इसलिए दोनों का समन्वय करना आवश्यक है। और ओशो ने स्पष्ट कहा है, ध्यान और प्रेम, इन दो परों से परमात्मा की उड़ान भरी जाती है। उस उड़ान के बाद स्वयं परमात्मा हुआ जाता है। क्वालिटेटिवली मेरे भीतर जो है और जिससे मैं निकला हूँ उसमें भेद कहाँ है, लेकिन ये मन सारी अशुद्धियाँ डालता है। ये भावनाएं जो हमेशा सकारात्मक नकारात्मक मुझे दौड़ाती रहती है, मुझे अशुद्ध करती है। ठहर जाओ इसी पल में, इसी शून्यता में, और ठहर कर यही मिट जाओ। साधना का शिखर इसी पल में है, यही है, अभी है। इसलिए ओशो ने लिव हियर एंड नाउ की इतनी बात कही। मन गति देता है और मेरी चेतना इस पल में स्थिर हो सकती है, यही मिट सकती है और परम चैतन्य में लीन हो सकती है।